जय श्री राम, जय माँ जानकी। मिथिला पर्व सतुआन और जूड़ शीतल के बारे में आज जानेंगे विस्तार से। शीतलता का लोकप्रिय पर्व जूड़ शीतल 14 अप्रैल को है। मिथिला में इस नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जूड़ शीतल पर पूरा समाज जल की पूजा करता है और शीतला देवी से शीतलता की कामना करता है। 2 दिवसीय इस पर्व में पहले दिन 14 अप्रैल को सतुआन और दूसरे दिन 15 अप्रैल को जूड़ शीतल मनाया जाता है। जूड़ शीतल का अर्थ होता है शीतलता से भरा हुआ। जिस प्रकार बिहार के लोग छठ में सूर्य और चौरचन में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जूड़ शीतल पर पूरा समाज जल की पूजा करता है। 2 दिनों के इस पर्व में एक दूसरे के लिए शीतलता की कामना की जाती है। संस्कृति कोई भी हो, उसका श्रृंगार परंपरा ही है। कुछ ऐसी ही संस्कृति से धनवान है मिथिला नगरी। बिहार के इस क्षेत्र में कई लोक परंपराएं आज भी जीवित है, जिनमें से है सतुआनी और जूड़ शीतल। यह पर्व बैसाख की शुरुआत में होता है। मिथिलांचल में इस दिन से ही नव वर्ष मनाया जाता है। जूड़ शब्द जुड़वा से बना है, साथ ही इसका अर्थ है फलने फूलने से भी है। यह पर्व नई फसल यानी कि रबी की फसल गेहूं, चना आदि की कटाई से भी जुड़ा हुआ है। इस सीजन में आम के फल बड़े होने लगते हैं, जिसका भी इस पर्व से महत्व है। यह गर्मी से भी जुड़ा हुआ है। जूड़ शीतल यानी आपका जीवन शीतलता से भरा रहे। आज भी मिथिलांचल में इस परंपरा को घर घर में निभाया जाता है। 2 दिन चलने वाला इस पर्व में पहले दिन लोग दाल की पूरी, सहजन की सब्जी, कढ़ी चावल के अलावा कच्चे आम की चटनी, पारंपरिक पकौड़े आदि बनाते हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। पूरी चने की दाल की और गेहूं के आटे से बनती है। दोनों इस सीजन की फसल है। इस मौसम में आम बड़े होने लगते हैं, तो पहले इस फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनाज, फल और सब्जी देने की भी परंपरा है। सतुआनी और उसके बाद जूड़ शीतल के दिन खाना नहीं बनाया जाता, चूल्हा जलता ही नहीं है। इसीलिए पहले दिन का खाना ही अगले दिन खाया जाता है, यानी कि पहले दिन का टटका भोजन और दूसरे दिन पावन के दिन बसिया भोजन खाने की परंपरा है। समय के साथ अब बासी खाने का रिवाज नहीं रहा, पर शगुन के लिए लोग जरूर खाते हैं और इस खाने में से हर उस चीज को नैवेद्य लगाते हैं जो घर से जुड़ा हो, यानी कि चूल्हा, चौखट, दरवाजा, खिड़की, आंगन, हर जगह इस खाने का भोग लगाते हैं। कहते हैं इस दिन जो भी बासी खाना खाता है उस साल भर में पीत की बीमारी नहीं होती। सतुआनी के दूसरे दिन जूड़ शीतल के पर्व के दिन सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के माथे पर ठंडा पानी यानी कि बासी पानी डालते हैं। भावना यही है कि आपका जीवन शीतल रहे। फिर घर के देवी देवताओं की पूजा होती है। उसके बाद तुलसी से घड़ा बांधा जाता है, जिसमें से नीचे एक छेद किया जाता है और उसमें कूस फंसाया जाता है, जिससे बूंद बूंद पानी तुलसी में पूरे बैसाख टपकता रहे। यह गर्मी में जल संचय से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही लोग अपने बगीचे के हर पेड़ पौधे को पानी डालते हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर भी पानी का छींटा मारा जाता है, जिससे राहगीरों को तपिश भरी गर्मी में ठंडक महसूस हो। इस दिन लोग एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं। कीचड़ डालने से शरीर ठंडा रहता है। साथ ही यह आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इससे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जूड़ शीतल का त्यौहार 15 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसके एक दिन पहले पर्व सतुआनी का मनाया जाता है। 14 को सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सतुआनी में दाल से बनी सत्तू खाने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन पेड़ में बासी जल डालने की भी प्रथा है। वैसे तो जूड़ शीतल का त्यौहार बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का मिथिला में काफी महत्व है। इस दिन गुड़ और सत्तू के साथ ऋतु फल एवं जल से भरा घड़ा का दान विशेष महत्व रखता है। जूड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है।
इस पर्व के पीछे फसल तंत्र और मौसम का भी कारक है। मिथिला में सत्तू और बेसन की नई पैदावार इसी समय होती है। इस पर्व में इसका बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इसके इस्तेमाल से बने व्यंजन को अधिक समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है, जिससे खाना बर्बाद ना हो। आमतौर पर गर्मी के कारण खाने पीने की व्यंजन जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग गर्मी के सीजन में सत्तू और बेसन का इस्तेमाल अधिक करते हैं। ऐसे में इस पर्व के पहले दिन सतुआनी होता है और सतुआन के दिन सत्तू को विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाया जाता है। इस दिन इस पर्व पर पितरों का भी ख्याल रखा जाता है। इस पर्व के मौके पर सबसे पहले तुलसी के पेड़ में नियमित जल प्रदान करने हेतु घड़ा बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से पितरों की प्यास बुझती है। सुबह सुबह माताएं बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के सिर पर यानी कि पानी की थापा देती है। माना जाता है कि इससे पूरे साल उसमें शीतलता बनी रहती है। इस दिन संध्या को घर के सभी लोग पेड़ पौधे में जल डालते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे हरे भरे और सूखे नहीं। लोगों का मानना है कि पेड़ पौधे भी उनके परिवार का ही हिस्सा है और वह भी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब इस पर्व में पुत्र से लेकर पितर तक के अंदर की शीतलता बनी रहे, इसकी कामना की जाती है। इस पर्व के दूसरे दिन धूर खेल होता है। इस पर्व में पूरा समाज जल संग्रह के स्थलों जैसे कुआं, तालाब की सफाई करता है। चूल्हे को आराम दिया जाता है। मगध में इस दिन बिसोरिया कहा जाता है। इस दिन एक दिन पहले बना बासी खाना खाया जाता है। दोपहर बाद शिकार खेलने की परंपरा थी, जो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन रात में मांसाहार खाने की परंपरा अभी भी कायम है। बिहार और यूपी के पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है यह त्यौहार। सतुआन अपने आप में खास है। बैसाख के इस तपते महीने में जब धरती गर्म हो रही होती है, जब सूरज का ताप लोगों को जला रहा होता है, तो इस चढ़ते सूरज के ताप को सहने की क्षमता पाने का यह त्यौहार सतुआन अपने आप में खास है। इसे जूड़ शीतल त्यौहार के नाम से भी बिहार के मिथिलांचल के लोग जानते हैं। इसे मिथिला में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है। इस बार 15 अप्रैल दिन शनिवार को जूड़ शीतल का पर्व मिथिलांचल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रकृति के इस पर्व को आप एक बार ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि इसको किस सिद्धांत से जोड़ा गया है। सतुआन के दिन पहले दिन भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन बासी पर्व बासी भोजन किया जाता है। पूर्वजों की कहावत आपको याद होगा, चैत के नीम, बैसाख के बेल, जेठ के मास, पनियोता के ठेल। मतलब इस पर्व में सत्तू जिसकी तासीर ठंडी होती है और जेठ के महीने की शुरुआत से पहले पानी डला हुआ खाना, मतलब आप एक महीने के जाने और दूसरे महीने की आने की तैयारी करते हैं। बिहार में एक कहावत और भी है, सत्तू के 4 यार, चोखा, चटनी, प्याज, अचार। मतलब आम की चटनी के साथ प्याज, अचार और सत्तू खाकर इस पर्व को मनाने की परंपरा है। इस दिन सूरज कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाने की प्रारंभ करता है और इस दिन खरमास भी खत्म हो जाता है। यह मूलतः आम के नए फल के साथ खेतों के आई चने की, जौ की नई फसल की स्वागत का त्यौहार है। यह पर्व मूलतः गर्मी के आ जाने की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि यह ग्रीष्म ऋतु के स्वागत का पर्व है। इसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी होता है। इसके एक दिन पहले मटके में पानी भरकर रखा जाता है और उसे अगले दिन पेड़ के जड़ों में डाला जाता है। इसी जल को पूरे घर में छींटा जाता है। विषुकानी पर्व के रूप में इसे दक्षिण भारत में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। जय मिथिला, जय बिहार। आप सभी को मेरी तरफ से सतुआनी और जूड़ शीतल की ढेर सारी शुभकामनाएं।